आप जानते हैं कि बक्सर में इन दिनों लगातार आपराधिक वारदात हो रहे हैं, जिसको लेकर के अलग अलग पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। कल ही बिहार के बड़े नेता पप्पू यादव बक्सर के अहियापुर में पहुंचे थे, चौसा में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जमकर विपक्ष और पक्ष दोनों पर निशाना साधा था कि इसी मामले पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने भी कहा कि ये सारा जो घटनाएं घट रही है इसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन का हाथ है। आपको बता दें कि आज बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने भी कहा कि जो घटनाएं घट रही है वो सत्ता के लोगों के संरक्षण में घट रही है। राजनीतिक संरक्षण नीतीश कुमार के सरकार में एक से एक अपराधी एमएलए बने, एक से एक लोग सांसद बने नीतीश की सरकार में, तो संरक्षण है, सत्ता संरक्षण है। नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा का सत्ता संरक्षण मिल रहा है इन अपराधियों को, इसीलिए मनोबल ऊंचा है। लेकिन इस अपराध के पीछे किनके हाथ है ये बहुत सोचनीय है। कुछ लोगों ने बिहार में पूर्ववर्ती सरकार के नाम से तगमा लेकर के बिहार को चौराहे पर बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र होता है। लेकिन जब हत्या हो रही है और अपराधी के पीछे पुलिस जब जा रही है, जांच पड़ताल चल रहा है, तो वही लोग हत्यारे भी हैं और हत्या के पीछे अपराध जो है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं उसका संरक्षण प्राप्त होता है। आप देखिए किस तरीके से बिहार सरकार के इस मंत्री का साफ साफ कहना है कि जो लगातार हत्याएं हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन का हाथ है। लेकिन इसके उलट इनका जवाब देते हुए बक्सर के सांसद सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार में कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, अपराधियों को अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है और इसमें सत्ता के लोगों का हाथ है। अहियापुर मामले को लेकर एक मंत्री हैं बक्सर में, लगातार कह रहे हैं कि महागठबंधन से जुड़े हुए लोगों ने हत्याएं की है। उन लोगों का ये बक्सर में भी कोई मंत्री है? बक्सर आए थे जनक राम मंत्री आए थे जी, अभी हैं यहाँ पे, रहने वाले गोपालगंज के हैं, इसीलिए बक्सर की ज्यादा जानकारी है उनको। अपने इलाके की जानकारी हो या ना हो, लेकिन बक्सर की जानकारी जिन लोगों के बारे में कह रहे हैं वो भाजपा के जो मंत्री हैं, जो उनके साथ तो घूमने वाले लोग हैं। अब ये जो अपराधी हैं किसी भी कार्यक्रम में चले आते हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में, तो हम लोग कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, लेकिन वैसे अपराधी हर दल के कार्यक्रमों में जाते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल के ही कार्यक्रम में जाते हैं। लोग टाइटल के आधार पे भी कुछ जो लोग इस तरह के मजाक बना रहे हैं, यह बात सही नहीं है। अपराधी अपराधी होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। कि अपराध अब राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि अपराध करने वाला व्यक्ति किस दल का है, किस पार्टी से है, और तो और जातिगत स्तर पर भी यह तय किया जा रहा है कि कौन अपराधी पर हल्ला बोलना है और किस अपराधी पर हल्ला नहीं बोलना है। क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घटी है बक्सर में, पहले यह कहा गया कि जो अहियापुर का मामला है उसमें जो अपराधी लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेताओं के साथ उनका फोटो वायरल होता है, जिसको लेकर के एनडीए के नेता लगातार हमलावर होते हैं। लेकिन उसके जवाब में आज बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि नहीं, इस तरह का काम सत्ता के लोग करते हैं। नीतीश सरकार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला है। बक्सर में एक सप्ताह से लगातार आप देख रहे हैं अपराधी तांडव मचा रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं सर। बक्सर, कैमूर और सीमावर्ती जिला, जहाँ शराब माफिया इतने ताकतवर हो गए हैं और शराब माफियाओं से ही मिल करके जिला प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिस के, वो दिन भर शराब माफियाओं के साथ साठ-गांठ करके और उन्हीं के साथ मिले रहते हैं। इसीलिए अपराध को रोकने के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये शराबबंदी, ये लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की मुख्य वजहों में से एक ये भी है कि शराबबंदी के चलते ये सारे जो माफिया हैं, तस्कर हैं, वो लोगों की हत्याएं भी कर रहे हैं और सरकार के जो कामकाज में भी दखल दे। एक राजद कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है चौसा में सर। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या बहुत हुई है। अमीरपुर में भी जो हमारा जो कोका कोला कंपनी में काम कर रहा था, वो भी हमारा ही पार्टी का कार्यकर्ता था। चौसा वाले में भी हमारी पार्टी का कार्यकर्ता अर्जुन यादव की हत्या हुई है। और भी जगहों पे जो अहियापुर में भी हत्या हुई है, वो हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी भी हत्या हुई है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता। किस तरीके से पक्ष और विपक्ष अपराध के मुद्दे पर आमने सामने है, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन अपराध कैसे खत्म हो, अपराध को लेकर के जो आम जनता की दिक्कत है उसका समाधान क्या है, इस पर बात करने वाला कोई नहीं है।